शिवाय शांताय वेद वेदांग रूपिणे यज्ञानां फलदात्रे च ज्योतिर्लिंगाय ते नमः। भगवान आदिगुरु शंकराचार्य जी का जीवन चरित्र का ये दूसरा विभाग भगवान शिव की और आदिगुरु शंकराचार्य जी की चरण सेवा में सादर समर्पित। जैसा कि पूर्व भाग में अनेक बातों पर चर्चा हुई कि वो शास्त्रार्थ में मंडन मिश्र एवं भारती से जीत जाते हैं। उसके बाद में वो उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में जो विविध मतांतर चल रहे थे उनको एक मंच पर स्थापित करने के प्रयास सेतु में वो दक्षिण भारत पहुँचते हैं। पहले वहाँ पर उनकी माँ का अंतिम समय और उनका वचन दिया हुआ था कि मैं आपके अंतिम समय में ज़रूर आऊँगा आपके दर्शनार्थ। वे वहाँ पर पहुँचे, अपनी माँ को उनकी आदेश और इच्छा के अनुसार विष्णु लोक में बहिर्गमन करवाया और उसके पश्चात उन्होंने तुंगभद्रा नदी के तट पर शारदा पीठ स्थापित की, एक मंदिर का निर्माण करवाया और वहाँ मठ स्थापित कर कांची में श्रृंगेरी पीठ के नाम से वो मठ जो है आगे चल कर करके प्रतिष्ठित हुआ। उन्होंने चारों दिशाओं में से दक्षिण भारत में उन्होंने ये श्रृंगेरी पीठ कांची में, पूर्व में गोवर्धन मठ की स्थापना की और पश्चिम में द्वारिका पीठ और उत्तर में जोशी मठ बद्रिकाश्रम जो है वहाँ अपने मठ स्थापित कर चारों दिशाओं में चार मठ स्थापना के पश्चात वैदिक भारतीय सनातन धर्म दर्शन को और इस आर्य परंपरा को स्थापित रखने में अपना विलक्षण योगदान, महत्वपूर्ण योगदान, या ये कहें कि एकमात्र उन्हीं के द्वारा ये सारा कार्य किया गया। और उनकी माँ ने जब वो अंत समय में मिले थे तो उनकी माँ ने कहा था कि पुत्र, तेरा जो सुयश है पूरे संसार में विख्यात होगा, क्योंकि हमारी श्रुति कहती है कि एक भक्त जब अपनी माँ के गर्भ से जन्म लेता है तो कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेन, कि उसका कुल पवित्र हो जाता है। वो जननी जो है, वो माँ जो है, वो कृतार्थ हो जाती है और वो वसुंधरा जो मातृभूमि है वो पुण्यमयी बन जाती है। क्यों? क्योंकि जननी जने तो तीन जन भक्त दाता या सूर, नहीं तो रही जे बांझड़ी मति ना गवाइए नूर। एक माँ से यही प्रार्थना की जाती है कि हे माँ, अगर तू पुत्र को उत्पन्न करे तो वो तेरा पुत्र ऐसा बने कि या तो वो भगवान का भक्त हो, या वो समाज, राष्ट्र, विश्व के प्रति समर्पित एक दानी हो, या फिर वो सीमाओं पर रक्षा करने वाला शूर वीर सैनिक हो। इन तीन विकल्पों के अलावा अगर मनुष्य का जीवन अगर हम देखें तो निरर्थक जीवन है। आप भक्ति कर रहे हो, अपने मनुष्य जीवन लक्ष्य के प्रति समर्पित हो, आप सही हो। आप धनवंत घर में, कुलीन घर में, धन संपदाओं के साथ में आपका जन्म हुआ है, तो आप उस धन का दान के द्वारा अगर विस्तार कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, तो उस धन और स्वयं दोनों को ही आप पुण्यमय बना रहे हो। आप सूरवीरता के द्वारा, आप में बल है, तो आप उस बल के द्वारा जो उग्रवाद, आतंकवाद, अनाचार, अत्याचार, समाज को खंडित करने वाले जो कार्य हैं उनके परिरक्षण का कार्य अगर आप करोगे तो आपका मनुष्य जीवन लेना सफल है। आज उन्होंने
अपनी माँ के आशीर्वाद से चारों दिशाओं में चारों मठ स्थापित कर करके वैदिक जो सनातन धर्म सभ्यता है उसको एक नया स्वरूप प्रदान किया और वो अपने लक्ष्य में सफल हुए, क्योंकि उन्हें 16 वर्ष जो अब आयु प्रतिदान मिला था भगवान वेदव्यास के द्वारा, उसका उन्होंने हर क्षण कीमती है, हर क्षण और समय को उन्होंने उपयोगी और उपलब्ध रूप में कि इसका किस रूप से हम उपभोग करते जाएं, ऐसे सिद्धांत और सूत्र के द्वारा अहरनिश सनातन धर्म की उन्होंने सेवा की, प्रतिस्थापना की। इन्होंने धर्म ध्वजा फहराकर वेद वेदांत की महिमा को स्थापित किया और ज्योतिर्लिंगों, तीर्थों, अनेक आश्रमों, मठों, मंदिरों को पुनर्स्थापित और पुनर्निर्मित करवाया। अनेक ग्रंथ लिखे, भाष्य लिखे। वे युग प्रवर्तक थे। अलौकिक दिव्य कार्य उन्होंने अपने जीवन में, जो अल्पायु योग था उसमें भी उन्होंने करने का प्रयास किया, वो सफल रहे। सनातनी धर्म सभ्यता में जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म का सम्मिश्रण और या कहें मत मतांतर का प्रयास जो किया जा रहा था, उस आघात को उन्होंने दूर करने का प्रयास किया। आद्य गुरु के रूप में भगवान शिव ही साक्षात आज अवतरित हुए हैं। उन्होंने माया, परब्रह्म, गुरु, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य और मनुष्य जीवन से संबंधित जो आत्म तत्व विवेचना है, बोधिता है, उसको उन्होंने अपने जीवन सूत्रों के द्वारा, सिद्धांतों के द्वारा, अपने ग्रंथों के द्वारा, अपने मत के द्वारा स्थापित किया और इसमें वो काफ़ी हद तक सफल रहे। उनके द्वारा लिखे गए अनेक ग्रंथ, जिनमें जैसे उन्होंने देवी अपराध स्तोत्र लिखा है, माँ पराम्बा की उपासना करते हुए वो माँ पराम्बा के लिए लिखते हैं, चिताभस्मालेपो गरलमसनं दिक्पटधरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपाली भूतेशो भजति जगदीशैकपदवीं भवानी त्वत्पाणि ग्रहण परिपाटी फलमिदम्। कि हे माँ, भगवान शिव क्या है? कपाली है। चिता की जो भस्म है उसका अनुलेपन करते हैं। उनके गले में सर्पों की माला है, विष को उन्होंने पी रखा है, दिशाओं का वस्त्र आच्छादन कर रखा है, दिगंबर उनका वेश है, बड़ी बड़ी जटाएं हैं, पशुओं के वो पति हैं, पशुपति के रूप में वो सुविख्यात हैं, भूत प्रेत गण उनके साथ में रहते हैं। उसके बावजूद भी इतना अमंगल स्वरूप होकर कर भी वो जगदीश्वर की पदवी को प्राप्त हैं। इसमें एकमात्र हेतु जो है वो आप हैं पराम्बा, कि आपके साथ में उनका वैवाहिक संबंध हो गया, आपका पाणी ग्रहण उनके साथ में होने के कारण से वो जगदीश्वर बन गए। शिव शक्ति की जो एकता का सूत्र है उन्होंने यहाँ पर दिया है। कनकधारा स्तोत्र में उन्होंने माँ लक्ष्मी को प्रसन्न किया। कहते हैं उन्होंने कनकधारा स्तोत्र के वाचन के द्वारा सुवर्ण वर्षा करवाई। उन्होंने माँ लक्ष्मी की स्तुति की, प्राप्तम पदम प्रथमतः किल यत् प्रभावान मांगल्य भानी मधुमाथिनी मन्मथेन, कि हे समुद्र कन्या माँ लक्ष्मी, जिस तरह आप निरपेक्ष रूप से जो मधुसूदन है उनको प्राप्त हुई। समुद्र मंथन से जब माँ लक्ष्मी प्रादुर्भवित हुई तो सब अपेक्षा कर रहे थे लक्ष्मी हमें प्राप्त हो, लक्ष्मी हमें प्राप्त हो, लेकिन निरपेक्ष जो भगवान विष्णु थे, लक्ष्मी ने उनका वर्ण किया। हे माँ लक्ष्मी, आप मेरा भी वर्ण करो। अन्नपूर्णा स्तोत्र में उन्होंने लिखा है, भक्ताभीष्ट करी सदा शिव करी विश्वेश्वरी श्रीधरी भिक्षाम देहि कृपावलंबन करी
माता अन्नपूर्णेश्वरी, जो भक्त का अभिष्ट करने वाली है, जो विश्वेश्वरी है, वो माँ पराम्बा मुझे भिक्षा प्रदान करे, मेरा परिरक्षा करे, परिपोषणा करे। उन्होंने तीर्थों पे जाकर, वो जब काशीवास कर रहे थे तो उन्होंने माँ गंगा की स्तुति लिखी। लिखते हैं वो, पतितोद्धारिणी जानवी गंगे, खंडित गिरिवर मंडित भंगे, भीष्म जननी हे मुनिवर कन्ये, पतित निवारिणी त्रिभुवन धन्ये। कि हे माँ, आप तो पतित का उद्धार करने वाली हैं, आप तो जह्नु ऋषि के संरक्षणता में जाह्नवी है, गंगा है, गिरिवर कन्ये, मुनिवर कन्ये, आप गिरि की कन्या है, मुनियों की कन्या है, विश्व की माता है, और सबसे बड़ा आपका अलौकिक प्रभाव माँ गंगा की पतित निवारिणी त्रिभुवन धन्य, कि आप त्रिभुवन को धन्य करने वाली है, पतित का निवारण करने वाली है। यमुना तट पर रहे तो उन्होंने यमुना जी की स्तुति लिखी और मनोनुकूल कुल कुंज पुंज धूत दुर्मदा, धुनोत में मनोमलम कलिंद नंदिनी सदा। माँ यमुना की स्तुति करके उन्होंने प्रतिपादित किया कि जो दिव्य सरित स्तोत्र है, ये ऐसे स्रोत हैं कि इनकी उपासना और इनकी आराधना सनातन वैदिक धर्म के लिए या पूरी मानव संस्कृति के लिए क्यों आवश्यक है। उस विशेली यमुना को भगवान बाल कृष्ण ने कलिय नाग से, जो कालिंदी थी, उसको विषाणु मुक्त किया है। आज उस यमुना को उन्होंने मानव सभ्यता के लिए जीवन दायिनी है, वो हरि की प्रिया है, यह सिद्ध किया है। यमुना की सानिध्यता में ही उन्होंने वृंदावन में रहकर भगवान बाल कृष्ण की उपासना की। अच्युत अष्टक को उन्होंने लिखा, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। उन्होंने अयोध्या के जो अपनी सप्तपुरियां हैं, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पूरी, द्वारावती, गेया, सप्तैता, मोक्षदायिका, ये जो सूत्र था, उन्होंने हर नगरी, हर तीर्थ स्थल, हर वैदिक सभ्यता के स्थान पर जा कर करके वहाँ पर उन्होंने उपासना की, उनके देवों को प्रतिपादित किया, एक सूत्र में बांधने का उन्होंने प्रयास किया। वे भवानी की जब स्तुति करते हैं तो भवानी से प्रार्थना करते हैं, न तातो न माता न बंधुर न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं त्वमेका शिवानी। संसार में कोई मेरा नहीं है, आपके अलावा मेरी कोई गति और मुक्ति नहीं है, मेरी कोई शरणता नहीं है, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। उन्होंने शिव उपासना की। शिव पंचाक्षरी मंत्र को उन्होंने 5 श्लोकों की विशद व्याख्या के साथ में प्रतिपादित किया। आज जिस संक्रमण काल से हम गुजर रहे हैं, लोग घरों में लॉकडाउन के रूप में रह रहे हैं, हम अपनी उपासना किस रूप में करें। उन्होंने शिव मानस पूजा का सूत्र दिया
कि आप किस तरीके से एक मानसिक भावना, मन के भाव के साथ में शिव पूजन कर सकते हैं। रत्नैकल्पितमासनं हिमजलैः स्नानं च दिव्यांबरं नानारत्न विभूषितं मृगमदां मोदांकितं चंदनम। और अंत में उन्होंने निवेदन किया, कर चरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा श्रवण नयनजम वा मानसम वापराधम विहितम अविहितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। वो शिव को अपना गुरु, अपना आदर्श, अपना सर्वस्व मानते हैं। उन्होंने गुरु की महिमा को प्रतिपादित किया। गुरु अष्टक में वो बता रहे हैं कि गुरु क्या है। शरीरम सुरूपम तथा वा कलत्रम यशश्चारुचित्रम धनम मेरुतुल्यम गुरे गुरोरंघ्रि पद्मे मनश्चेन लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। कि आपका सुंदर शरीर है, आपके पास में अच्छी पत्नी है, आपका यश विस्तृत हो रहा है, सुमेरु के समान आप धनी हैं, लेकिन अगर आपका मन गुरु भक्ति में सुनियोजित नहीं हुआ तो फिर आपका जीवन क्या है। ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। और उन्होंने भक्ति और आराधना, ज्ञान भक्ति वैराग्य के हर सूत्र को मनुष्य का जीवन मिला है तो मनुष्य को क्या करना चाहिए। उन्होंने लिखा है, अंगम गलितम परितम मुंडम दशनम विहितम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। मनुष्य जीवन अंत में आपको आशा वृत्ति को छोड़ना पड़ेगा, आपको गोविंद का भजन, गोविंद का अनुसरण करना ही पड़ेगा। आपको सावधान करते हैं, जन्मम दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः अंतकाले महत दुखम तस्मात् जाग्रही जाग्रही। उन्होंने मनुष्य को जागृत करने का प्रयास किया कि मनुष्य जीवन, जन्म लेना दुख है, पत्नी का आना दुख है, रोग का आना दुख है, आपका जो अंत काल आने वाला है उस समय आपको कितने दुख प्राप्त होंगे। आपको चेतनता प्राप्त करनी चाहिए, अब तो आपको जाग जाना चाहिए। प्रश्नोत्तरी में उन्होंने जीवन की जो सूक्ष्म विश्लेषणता है या मनुष्य का भला कैसे हो सकता है, सूत्र दिया कि बद्धो ही कोवा विषयानुरागी। बंधन में कौन है? जो विषय में अनुरक्ति रखता है उसको बंधन है। कावा विमुक्ति विषये विरक्ति। जिन्होंने विषय से विरक्ति कर ली उनकी मुक्ति का मार्ग खुल गया है। कोवास्ति घोरो नरको स्वदेह है। अपने शरीर से ज्यादा बड़ा नरक और क्या है। तृष्णाक्षयम स्वर्ग पदम किमस्ति। और जिसने अपनी तृष्णा का क्षय कर लिया उसके लिए स्वर्ग का पद भी क्या मायने रखता है। चरपट पंजारिका में उन्होंने सूत्र दिया कि दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिर वसंतो पुनरायाते। काल क्रीडति गच्छति आयु तदपि न मुंचति आशा वायु। कि मनुष्य की प्रकृति क्या है, वो अगर सत्संग नहीं करेगा, विवेक को धारण नहीं करेगा तो उसकी आशा रूपी जो वायु है वो कभी उसका पीछा छोड़ने वाली नहीं है। दिनमपि रजनी सायं प्रातः। समय तो निरंतर गतिमान रहने वाला है, कभी शिशिर कभी वसंत, ऋतु परिवर्तित होती रहती हैं। समय खेलता रहता है, चलता रहता है। उसी रूप में आयु प्रतिक्षणम जो है वो नष्ट होती जा रही है। विद्युत चलम जीवितम। ये जीवन विद्युत की बटन के समान है।
आयुर्नश्यति नश्यति पश्यताम प्रतिदिने याति क्षयम यौवनम। आपकी आयु प्रतिक्षण नष्ट हो रही है। आपका यौवन हर क्षण नष्ट होकर करके आपको वृद्ध बना रहा है। आप मृत्यु के समीप में जा रहे हो। इस तरह से उन्होंने अपने जीवन में वेद, वेदांत, श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य परिचर्चा में रहकर गुरु शिष्य का संबंध क्या होना चाहिए, उन्होंने विवेक चूड़ामणि और प्रश्नोत्तरी के माध्यम से मात्र 32 वर्ष की आयु में सारा संसाधन वैदिक सनातन धर्म को प्रदान कर करके ये अपनी दिव्य अलौकिकता को इस संसार में स्थापित करते हुए देवलोक परिगमन कर गए। आइए हम उन्हें सादर वंदन करें। क्यों? क्योंकि वो शुद्ध बोध स्वरूपो हम केवलो हम सदा शिव है, कि मनुष्य या जीव जो है वो ब्रह्म से अलग नहीं है। शुद्ध बुद्ध स्वरूपो हम। आपका बोध क्या है? आपकी ज्ञानता क्या है? आप अपने स्वरूप को पहचाने। केवलो हम सदा शिव है, मैं केवल शिव हूँ, शिवोहम 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 शिवोहम। जय शंकर की। इस तरह से भगवान आदिगुरु शंकराचार्य ने अपने जीवन को वैदिक सनातन धर्म के लिए समर्पित किया। आज उन्होंने जो भी धर्म दर्शन यहाँ पर रख छोड़ा है, उसका अगर किंचित भाग भी अपन अपने जीवन में ग्रहण करें तो निसंदेह जीवन का लाभ, बहुत बड़ा लक्ष्य जो हमें प्राप्त करना है, ईश्वर प्राप्ति, उस पर हम बहुत सफल हो सकते हैं। मैंने 2 भागों में आद्य गुरु शंकराचार्य की ये जीवन चरित्र की विवेचना की है। ये उन्हीं के चरणों में सादर समर्पित। आप इन वीडियोज़ को देखें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों को प्रेषित करें, प्रचारित करें। आपका आशीर्वाद, स्नेह मिलने पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करने का यहाँ पर दृष्टिकोण रखता हूँ कि निरंतर, चाहे वो हनुमत चरित्र के माध्यम से हो, परशुराम भगवान के चरित्र के माध्यम से हो, या अब भगवान आद्यगुरु शंकराचार्य के चरित्र के वृत्तांत वर्णन के माध्यम से हो, मैं अलग अलग विषयों पर जो मेरा यथा ज्ञान अपने गुरु और अपने पूर्वजों के द्वारा प्राप्त है, आप तक संप्रेषित करने का प्रयास करूँगा। लेकिन इसमें आप लोगों का सहयोग अति आवश्यक है। आप मेरे इस परिश्रम को सफल बनाएं। जय शंकर की जय।